सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है और रास्ता हमें खुद बनाना है। ये जो समय है आपका, ये सबसे ज्यादा कीमती चीज है आपके पूरे जीवन में, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो एक बार अगर गुजर गई मेरे प्यारे बच्चों तो वो वापस लौट करके नहीं आनी है। ये जो मोबाइल है, ये जो सोशल मीडिया है, इसका बहुत बड़ा माया जाल है जिसमें हम लोग पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो चुके हैं। हम लोग लगभग 2600 बार अपने फोन को टच करते हैं एक दिन में। यानी कि अगर हमारा लाइफ 100 साल का है फॉर एग्जाम्पल, तो 25 साल से ज्यादा समय हम तो मोबाइल में ही दे रहे हैं। आपका करियर ही है जो आपको जीवन में आगे ले जाएगा, और अगर आप आगे जाओगे तो आपका परिवार आगे जाएगा, आपका समाज आगे जाएगा, आपकी कंट्री आगे जाएगी। पहले का टाइम याद होगा जब आप मोबाइल लगाते थे, भैया मोबाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड डालना पड़ता था, ठीक है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, आप केवल अपने इस थंब को टच कराते हो, मोबाइल अपने आप अनलॉक हो जाता है। आखिर ये फीचर क्यों लाया गया, आपको सोचना चाहिए। खुद में कोई चेंज लाना बेटा अपने आप में सबसे बड़ा टारगेट होता है, सबसे बड़ा काम होता है। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम चेंज ला सकते हैं, ये बात 100% तय है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है और रास्ता हमें खुद बनाना है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। आज के सेशन का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और टॉपिक है ट्रैप ऑफ मोबाइल एंड सोशल मीडिया। आप लोग जरा सोचिए, हम लोग के जीवन में आखिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है प्यारे बच्चों? तो बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मोबाइल है, बिना मोबाइल के क्या ही सर पॉसिबल है। बात आपकी सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा टाइम, यानी कि ये वक्त, ये जो समय है आपका, ये सबसे ज्यादा कीमती चीज है आपके पूरे जीवन में, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो एक बार अगर गुजर गई मेरे प्यारे बच्चों तो वो वापस लौट करके नहीं आनी है। और हम लोग अपने इसी टाइम को कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हैं इस मोबाइल में, इस सोशल मीडिया में। तो हालांकि मोबाइल और सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है और 100% हार्मफुल है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी है। अगर आज मैं और आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर पाते हैं, आप पीडब्ल्यू के साथ पढ़ाई कर पाते हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ाई करते हैं, तो वो इसी सोशल मीडिया की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, ये आप सभी को पता है। अधिकता किसी भी चीज की बहुत ही बुरी होती है, और आज हम लोग इसी माया जाल में फंस चुके हैं, है ना। ये जो मोबाइल है, ये जो सोशल मीडिया है, इसका बहुत बड़ा माया जाल है जिसमें हम लोग पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो चुके हैं। छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग तक जिनके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है, वो सब इसी ट्रैप में हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले कुछ फैक्ट्स बताता हूं कि हम लोग का मोबाइल से रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं, कितना हम लोग मोबाइल का कंजम्पशन कर रहे होते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम क्या है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आखिर यहां पर इसका मेन कारण क्या है, क्यों ऐसा हम लोग इस ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। फिर हम लोग उसको कैसे सही कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग को इसके बारे में स्टेप्स लेने चाहिए, ये हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स की बात बताऊं। हम लोग लगभग 2600 बार अपने फोन को टच करते हैं एक दिन में। ये एक पूरा डेटा निकाला गया है एक सर्वे के दौरान। यह पता चला कि हर एक इंसान जो अपने इंडिया में रह रहा है, वो पर डे लगभग 2600 टाइम्स अपने मोबाइल की स्क्रीन को टच करता है। लगभग 150 बार हम लोग अपने फोन के पासवर्ड डाल करके फोन को हम लोग अनलॉक कर रहे होते हैं, ओपन कर रहे होते हैं। लगभग 7 घंटे का स्क्रीन टाइम हम सभी लोगों का है। ऑन एन एवरेज जितने भी पर्सन हैं, सभी का एवरेज स्क्रीन टाइम लगभग 7 घंटे का है। जरा आप सोचिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में से लगभग 7 घंटे यानी कि 25% से भी ज्यादा टाइम हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर दे रहे हैं। यानी कि अगर हमारा लाइफ 100 साल का है फॉर एग्जाम्पल, तो 25 साल से ज्यादा समय हम तो मोबाइल में ही दे रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइम मुझे लगता है काफी ज्यादा है। हम लोग, अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें, बच्चों की बात करें, तो आप लोग लगभग 1.25 घंटे यानी कि 1 घंटा 45 मिनट लगभग आपके गेमिंग का टाइम है। आप लोग इतने टाइम गेम खेल लेते हो अपने मोबाइल में, पबजी हो या और भी बहुत सारे इस तरीके के गेम्स आया करते हैं। और ये जो आपकी जो जनरेशन है, वो लगभग 9 आवर्स का टाइम इन्वेस्ट कर रही है इस मोबाइल के ऊपर। इन्वेस्ट बोलो या वेस्ट बोलो,
दोनों ही चीज हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स हैं बेटा जो मैंने निकाला है। अब आप जरा सोचो, क्या 150 बार फोन को ओपन करना ऑन एन एवरेज, क्या ये फिजिबल है, क्या ये जरूरी है? ठीक, ये हम लोग को सोचना है। ये जो 7 घंटे का स्क्रीन टाइम है, क्या ये रिक्वायर्ड है? क्या ये बहुत जरूरी है? क्या हम लोग ये जो रील्स देखते हैं, क्या इसका बहुत इंपॉर्टेंट है? या हम लोग कोई भी वीडियो ओपन करके देख रहे हैं, कोई भी गाना देख रहे हैं, कोई भी वायरल वीडियो देख रहे हैं, क्या ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या इससे हमारे करियर में कोई बेनिफिट हो रहा है? देखो बेटा, करियर की जब बात आए तो हम सभी को, मेरा ये पर्सनल मानना है, जब करियर की बात आए तो हम सभी को थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना चाहिए। सेल्फिश अपने करियर के लिए, क्योंकि आपका करियर ही है जो आपको जीवन में आगे ले जाएगा। और अगर आप आगे जाओगे तो आपका परिवार आगे जाएगा, आपका समाज आगे जाएगा, आपकी कंट्री आगे जाएगी। तो अगर आप सेल्फिश नहीं है अपने करियर के लिए, आप सिर्फ भाई वीडियो किसी दूसरे का वायरल हुआ है, फेमस वो हो रहा है, लेकिन आप उसको देख रहे हैं दिन भर, पूरे टाइम आप उसी को ऑब्जर्व करते रहते हैं, ये गलत है। मेरे हिसाब से आपका बहुत ज्यादा कीमती टाइम है बेटा जो वेस्ट हो रहा है। और एज अ स्टूडेंट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। बिकॉज टाइम इज मनी। आज आप पढ़ाई कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप अपने रिटायरमेंट की एज में होंगे तो आप सोचो जरा, आपके 1 साल की वैल्यू क्या होगी जब आप रिटायरमेंट की एज में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर बन चुके हैं और आप रिटायर हो रहे हैं, उस समय आपकी एनुअल इनकम बेटा कितनी होगी, आप इमेजिन करिए। आप अपने जीवन का वो एक प्रीशियस ईयर वेस्ट कर दे रहे हो भाई। और एक क्या, मैं तो यहां 100 में से 25 साल आपको गिनवा रहा हूं कि 100 में से लगभग 25 साल आप वेस्ट कर रहे हैं इस मोबाइल और सोशल मीडिया में, राइट? अब बात आई, सर आखिर इसका इतना कारण क्या है? सर अगर इतने सारे लोग या इतनी सारी जनता मोबाइल में इतना ज्यादा ट्रैप्ड है, या मोबाइल इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है, सर कुछ तो कारण होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी के पीछे रिस्पॉन्सिबल आपकी बॉडी के अंदर का एक हार्मोन है जो कि है डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं जब आपको किसी चीज में किक मिलती है ना, आपने मूवी देखी होगी किक। किक मतलब जब आप कोई काम कर रहे हो तो अंदर से जब आपको उस काम में अच्छा लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई इस काम में मेरे को किक मिली है। जैसे मुझे पढ़ाने में किक मिलती है, जब मैं पढ़ाने पे आता हूं तो मुझे मजा आता है पढ़ाने में, इसीलिए मैंने अपना करियर ही बना लिया कि मेरे को पढ़ाना ही है। मैं एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक मैंने किया, एमटेक भी मैंने किया, मैं शुरू से टॉपर रहा पढ़ने में। मैं चाहता तो मेरी प्लेसमेंट भी हो गया था, मैं किसी और एमएनसी में जाकर के जॉब कर रहा होता, लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्योंकि पढ़ाने में था, मुझे किक यहीं पे मिल रही थी, तो मैंने पढ़ाने का काम शुरू किया। और आज एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी के साथ आपको पढ़ा भी रहा हूं, सीख भी रहा हूं, सिखा भी रहा हूं, राइट? अब यहां पर इस एडिक्शन का कारण क्या है? पहला है वो डोपामाइन। डोपामाइन जब कोई किक आपको मिलती है तब रिलीज होता है और वो आपको फील गुड कराता है कि भाई सब बढ़िया चल रहा है, एकदम चकाचक चल रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि ये फील गुड हमें क्यों आता है? तो भैया इसलिए आता है क्योंकि कोई भी चीज जब इजी एक्सेस होती है, हमको बहुत इजीली एक्सेसिबल होती है, तो हम उसका कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। कोई भी ऐसी चीज आप इमेजिन करो जो थोड़ा सा टफ है, जिसको अचीव कर पाना टफ है। मैं आपसे कहूं बेटा क्लास में टॉप करना है आपको, लेकिन टॉप करने के लिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ता है। जब फाइनल एग्जामिनेशन होगा तभी तो आप टॉप कर पाएंगे, और उसके लिए भी आपको इस पूरे 1 साल तक आपको एक अच्छी बेहतरीन पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद ही आप अपनी क्लास में टॉप कर सकते हो। तो टॉप करने वाला जो काम है वो इजी एक्सेस काम बेटा नहीं है, दैट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। उसके लिए आपको 1 साल का टाइम लगेगा, बहुत इजी नहीं है पढ़ाई करना और पढ़ाई करके टॉप करना। लेकिन मोबाइल को ओपन करना बहुत इजी है, और आप सबको पहले का टाइम याद होगा जब आप मोबाइल लगाते थे, भैया मोबाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड डालना पड़ता था, ठीक है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, आप केवल अपने इस थंब को टच कराते हो, मोबाइल अपने आप अनलॉक हो जाता है। आखिर ये फीचर क्यों लाया गया, आपको सोचना चाहिए। वो फीचर इसीलिए लाया गया है कि ताकि हमारे लिए ये जो मोबाइल है वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए, हम तुरंत अपना टच करें मोबाइल और वो तुरंत अनलॉक हो जाए, हमको जरा भी प्रॉब्लम फील ना हो, ठीक। दूसरा पॉइंट है बेटा क्विक रिवॉर्ड। किसी भी चीज में अगर हमें क्विक रिवॉर्ड मिलता है, तुरंत रिवॉर्ड अगर मिलता है, तो हमारा मन उस चीज की तरफ हमेशा अट्रैक्टेड होता है। यहीं से वो डोपामाइन जो है वो आपकी बॉडी में रिलीज होता है और आपको फील गुड कराता है। आपने एक फोटो डाली और एक फोटो पे पता चला 2 घंटे के अंदर में 150 लाइक आ गए, तो वो एक क्विक रिवॉर्ड है। जैसे ही फोटो डाला तुरंत उसके ऊपर लाइक्स आ गए, तुरंत उसके ऊपर कमेंट्स आ गए, किसी ने हार्ट बना दिया, किसी ने कुछ अच्छा सा कमेंट कर दिया, या किसी ने बुरा सा कमेंट कर दिया, ठीक। तो ये एक क्या है, ये एक क्विक रिवॉर्ड है।
जब आप जुआ खेलते हो, वैसे तो आप सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, मैं उम्मीद करता हूं आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो इस तरीके की चीजों में इंटरेस्ट रखता हो, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई जुआ खेलता है, चाहे वो जीत जाए या वो हार जाए, लेकिन उसको ये जो रिवॉर्ड है वो तुरंत मिलता है, दैट इज अ क्विक रिवॉर्ड। यही कारण है कि जुआ खेलने की जो लत है वो जल्दी इंसान को लग जाती है। तो जब कोई चीज हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल होती है और हमारे लिए क्विक स्पीडी रिवॉर्ड हमें प्रोवाइड कर रही होती है, उस चीज में हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। कोई भी मूवी जब हम लोग देख रहे होते हैं, कोई भी वेब सीरीज देख रहे होते हैं, आधे घंटे के अंदर वो वेब सीरीज, वो एपिसोड आपका कंप्लीट हो जाता है, तो वो आपका एक क्विक रिवॉर्ड है। तुरंत आपको उसके बारे में पता चल गया। एक मूवी आपने देखा 2 से 3 घंटे में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, आपका इंटरेस्ट उसके ऊपर लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट वहां पर है, और आपको एक स्पीडी रिवॉर्ड मिलता है भाई कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, 3 घंटे के अंदर हमें पता चल गया। लेकिन जब वही बात आती है कि फिजिक्स का कोई एक चैप्टर आपको पढ़ना है, तो वो क्विक रिवॉर्ड नहीं है, उसमें 8 से 10 घंटे का मिनिमम टाइम लगता है किसी भी एक चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए। ठीक, तो वहां पर स्पीडी रिवॉर्ड आपके पास नहीं है, वहां पर एक स्लो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मैं तो हमेशा ये बचपन में कहता रहा कि पढ़ाई का भी अपना एक नशा होता है, लेकिन वो नशा जिसको चढ़ता है उसी को चढ़ता है। आपकी क्लास का जो टॉपर स्टूडेंट होगा, आप देखो उसके अंदर ये एक नशे के रूप में होगा, ये उसका एक एडिक्शन होगा कि उसको एक अच्छी रैंक लानी ही लानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि रैंक आप ले ही आओ, नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनका माइंडसेट क्या है। मैं भी अपनी क्लास में जब था तब मैं टॉपर था, और अगर मेरी रैंक कभी भी डाउन हो जाती थी तो मुझे इस बात के लिए बहुत परेशानी होती थी कि इस बार आखिर मेरी रैंक क्यों डाउन हो गई। लेकिन मैं उस समय उस स्पीडी रिवॉर्ड या उस क्विक रिवॉर्ड के चक्कर में नहीं था, मेरे को स्लो रिवॉर्ड चाहिए था। हर साल के एंड में एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड आता था, उसमें एक रैंक मिलती थी। हम लोग के स्कूल में एक अवार्ड फंक्शन रखा जाता था और वहां पर स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया जाता था। वो अवार्ड इसीलिए दिया जाता था कि क्विक रिवॉर्ड भले ना हो, लेकिन एक एनुअल रिवॉर्ड बच्चे को जरूर मिलना चाहिए कि उसको ये फील हो कि जो उसने किया है उससे उसका बेनिफिट क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से मैं ये चीज कहूंगा कि जब कोई चीज इजीली एक्सेस लगे, क्विक रिवॉर्ड आपको वहां पर मिल रहा हो, तो आपको अपने जीवन में जरूर सोचना चाहिए क्या ये चीज मेरे लिए हेल्पफुल है या सिर्फ ये एक ट्रैप है जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे खींच रहा है। क्योंकि ये जो क्विक रिवॉर्ड होता है ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब आइए मैं आपको मोबाइल और इस सोशल मीडिया के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स बताता हूं। हम लोग देखो इन बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, मोबाइल ने अपने हम लोगों को इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रखा है अपनी तरफ कि इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट, एक फोटो आपने सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया में, जरूर आप सभी को कभी ना कभी दिखाई पड़ा होगा कि एक कमरे में 7-8 लोग बैठे हैं और साथ के साथ मतलब सारे के सारे जो लोग हैं सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं। ऐसा कई बार मेरे अपने घर में भी हो जाता है। मैं, मेरे फादर, मदर, मेरी वाइफ, हम लोग सब बैठे हुए घर में हैं, पता चला चारों लोग अपना अपना मोबाइल चला रहे हैं। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वी आर सेपरेटेड फ्रॉम सोसाइटी। हम लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पर हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं, लेकिन हम लोग फोन करके विश नहीं करते, हम लोग मिल करके विश नहीं करते हैं। राइट, मैक्सिमम आपने देखा होगा आपके कितने फेसबुक फ्रेंड्स हैं जिनसे आप मिलने जाते हो। इवन आपके जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे जो आपके स्कूल में थे, वो सोशल मीडिया की वजह से आपसे दूर होते जा रहे हैं क्योंकि आप उनसे कभी मिलने ही नहीं जाते हो। आपको लगता है इनके बारे में तो पता है, अभी कल ही तो फोटो पे कमेंट किया था मैंने। तो कहने का मतलब आप आइसोलेट हो रहे हो उस आपके परिवार से, आपके समाज से, जो कि एक बहुत हार्मफुल है लॉन्ग टर्म पर। जब आप बड़े होते हो, जब आप जीवन की समस्याओं में बेटा आ रहे होते हैं, वहां पर आपको सोसाइटी के साथ इंडल्ज होना पड़ता है। सोसाइटी से ही आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठ करके हम बहुत सारी लाइफ की जो लर्निंग्स हैं वो नहीं कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। एज अ स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे, आप लोग का ये कंप्लेंट होता है, सर मैं पढ़ना तो चाहता हूं, मन नहीं लग रहा है सर। इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन लूज हो चुका है। या आपने कभी सोचा है, पहले जब फेसबुक पर या यूट्यूब पर वीडियोस आते थे तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के वीडियोस हुआ करते थे, है ना। कोई भी कॉमेडी का वीडियो भी देखो तो 10 से 15 मिनट के आसपास का वो कॉमेडी वीडियो हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बीतता गया, इन लोगों ने क्या किया, यहां पर पूरा एक स्टडी किया जाता है कि भाई लोगों का माइंडसेट आखिर क्या है, ठीक है, आपका थॉट क्या है। तो ये उनकी डिस्कवरी में उन्हें पता चला कि भाई वीडियो की लेंथ को छोटा करो, तब ये रील्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब रील्स एक ऐसी चीज हो गई है कि 1 मिनट के अंदर में, या शॉर्ट्स एक ऐसी चीज हो गई है 1 मिनट के अंदर में आपको हंसाया जा सकता है और अगले ही 1 मिनट में आपको रुलाया जा सकता है। कोई हंसने वाली आप कॉमेडी देख लोगे, 1 मिनट के अंदर में आप हंस दोगे, और जस्ट मूवमेंट पे, नेक्स्ट मूवमेंट पे आप पता चला कोई सैड सी चीज आपने देख लिया तो आप थोड़ा सा टेंशन में आ गए।
कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों का ये कंसंट्रेशन लूज हो रहा है। आज का जो बच्चा है वो 3 घंटे लगातार बैठ करके पढ़ ही नहीं पा रहा है। आप सब लोग ये चीज फील करते होंगे, लगातार 3 घंटे मेरे प्यारे बच्चों आप बैठ करके नहीं पढ़ पाते। उसका कारण है ये सोशल मीडिया, क्योंकि आपके दिमाग को हर 1 मिनट में कोई नई चीज देखने की आदत है। आप हर 1 मिनट में, हर 30 सेकंड के बाद आप कोई नई चीज देख रहे होते हो, राइट? तो ये आपकी उस कंसंट्रेशन पावर को रिड्यूस करता है। आप 10 घंटे लगातार बैठ करके पढ़ ही नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको तो हर 1 मिनट में कोई नई चीज चाहिए। अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 1 मिनट के बाद केमिस्ट्री मिल जाए, 1 मिनट के बाद बायो मिल जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या 1 मिनट में आप कोई चीज पढ़ पाओगे? नहीं हो पाता बेटा। कहने का मतलब हमारा कंसंट्रेशन लूज हो रहा है। वेस्टेज ऑफ टाइम, जो कि बहुत प्रीशियस है, सबसे ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि टाइम कभी भी लौट करके नहीं आता बेटा। जो गुजर गया सो गुजर गया, है ना? अगली बात है वेस्टेज ऑफ योर एनर्जी एंड एडिक्शन ऑफ द सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पर आप एडिक्टेड हैं। आप अपनी जो बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है आप उसको सोशल मीडिया में वेस्ट कर रहे हो। जब आप सोशल मीडिया काफी टाइम तक कंज्यूम करते हो तो आपका दिमाग भी फिर थक जाता है। आपको लगता है आप रिफ्रेश हो रहे हो, लेकिन आप थक जाते हो। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक आप सुबह होते हैं, जब आप सो करके उठते हैं उस समय आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने पिछले 8 से 10 घंटे, 8 घंटे लगभग, उसने कोई इस तरीके की चीज को कंज्यूम नहीं किया है, तो आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हो। लेकिन यही जब शाम के टाइम की बात करो, क्योंकि आप दिन भर में इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम आपका हो चुका है, इतना ज्यादा टाइम आपने उसमें वेस्ट कर दिया है कि आप खुद को एग्जॉस्टेड फील करते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी फिजिकल मेहनत नहीं करनी है, कोई भी ऐसा वर्क नहीं करना, उसके बाद भी वो थका हुआ फील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी मेंटल कंडीशन ऐसी हो गई है इस सोशल मीडिया की वजह से। अब बात आई सर कुछ सजेशन फिर बताइए सर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है आप अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करिए। आज के समय में बेटा जो भी 5 मिनट का भी अगर फ्री समय होता है तो हम लोग तुरंत मोबाइल को अनलॉक करते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। तो आप उसमें से टाइम निकालो, अपने फैमिली के साथ डिस्कस करो, क्योंकि इस पूरे संसार में अगर कोई ऐसा है जो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है तो सबसे पहले वो आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं। अगला है अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ। हम लोग के अंदर लो एस्टीम होने लगता है, हम अपने आप के ऊपर डाउट करने लगते हैं। दूसरों को देखा, यार वो तो बड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा है, वो तो बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, वो तो पहाड़ों में घूम रहा है, वो तो विदेश में घूम रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपना पॉजिटिव साइड रखते हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपने को कहीं ना कहीं शो ऑफ कर रहे होते हैं, और हम लोग ये देखते हैं यार ये तो हमेशा घूमता रहता है, मैं तो कभी नहीं घूम पाता, मेरे माँ बाप तो मुझे कभी भी घुमाने नहीं ले जाते या बहुत कम घुमाने ले जाते हैं, इसके फादर तो बहुत अच्छे हैं, वो तो हमेशा इसको ले जाते हैं बाहर ट्रिप कराने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। हमारी अपनी कंडीशंस अलग हैं, उनकी अपनी कंडीशंस अलग है। हम खुद को उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कई बार हम लोग अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं, यार वो हमेशा खुश रहता है, मैं तो नहीं रह पाता, मेरे जीवन में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, भगवान तो मेरे साथ कभी अच्छा करते ही नहीं है। हम लोग ऐसी माइंडसेट अपने साथ बना लेते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये एक हार्मफुल इफेक्ट है। आपको ऐसा नहीं करना है। खुद को कभी भी किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। कंपेयर करना है खुद को खुद के साथ कंपेयर करो। इस बार अगर मैं इस लेवल पर हूं तो अगली बार मैं इस लेवल पर जाऊंगा। अगर मैंने अभी तक 50 किताबें पढ़ रखी हैं तो अब मैं 55 किताबें पढ़ूंगा, अब मैं 60 किताबें पढ़ूंगा। अब आप कंपेयर उसके साथ करते हो जो 100 किताबें पहले से पढ़ चुका है। क्यों भाई? वो बचपन से उस तरीके से अपने आप को रेज कर रहा है कि वो इस एज में 100 किताबें पढ़ चुका है। तुमने उतना ज्यादा रेज नहीं किया, तुम 50 किताब ही अभी तक पढ़ पाए हो। तो हम क्यों कंपेयर करें उसके साथ? उसकी नॉलेज और मेरी नॉलेज में कंडीशंस में डिफरेंस है। लेकिन अगर आप खुद के उस रिकॉर्ड को अगर ब्रेक करते जाओगे बेटा, तो एक समय आएगा कि आप जीत जाएंगे। राइट? खुद के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना सीखिए। चार्ज योर फोन एट डिस्टेंस। जब भी रात में फोन चार्ज करो, कुछ दूरी पे रखो, एकदम पास में मत रखो कि जब मन हुआ तुरंत हमने फोन उठाया, देखना शुरू कर दिया। थोड़ा दूर रखोगे, जब उठ करके जाना पड़ेगा, जब वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा, जब उठ करके जाना पड़ेगा, तो आप फोन को कम यूज कर रहे होंगे। रात के टाइम में थोड़ा सा खुद को दूर रखो। और दूर रखने से बेटा आपके हेल्थ के लिए भी कुछ बेनिफिट्स हैं। टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस। अपने मोबाइल में जितने भी नोटिफिकेशंस हैं सारे बंद कर दो। और मैं आपको बताऊं, पिछले 5-6 साल से मैंने अपने फोन में सारे नोटिफिकेशंस बंद कर रखे हैं। एक भी नोटिफिकेशन मेरे फोन में ऑन नहीं है। मतलब मैं बाउंड नहीं हूं कि वहां पर व्हाट्सएप का कोई एक मैसेज आया तो मैं देखूं। जब मैं फ्री होऊंगा, जब मेरा मन होएगा, तब मैं उसको ओपन करके देखूंगा। और ये आज से नहीं है, ये पिछले 5-6 साल से है। मैं अपने नोटिफिकेशंस कभी भी ऑन रखता ही नहीं हूं। इवन मैं तो रिंगटोन भी ऑन नहीं रखता।
सिर्फ वाइब्रेट मोड पर ही फोन मेरा रहता है। तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखें कि नोटिफिकेशंस को परमानेंटली ऑफ कर दीजिए सारे ऐप्स में, राइट। अनइंस्टॉल ऐप्स, जो भी ऐसे ऐप हैं जो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं बेटा, उनको अनइंस्टॉल करो। जरूरत ही नहीं है उनकी, है ना, कतई जरूरत नहीं है। अब आप गेम खेलने में लगे हुए हो, कैंडी क्रश आप खेल रहे हो, वो रेसिंग वाले गेम्स आते हैं, टारगेट पूरे करने वाले गेम्स आते हैं, आप उसमें लगे हुए हो, नहीं, उनको अनइंस्टॉल करो। जो चीज आपको ऐसा लगे कि आपको आपके पाथ से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसको पूरी तरीके से अपने जीवन से निकाल फेंकिए। एयरप्लेन मोड जो होता है उसको यूज करना सीखो। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, एयरप्लेन मोड अपना ऑन कर लो। कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, कोई कॉल आपके पास नहीं आना चाहिए। इवन मैं तो कहूंगा फोन को स्विच ऑफ करके किनारे रख दो। घर वालों को बता दो भाई अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। फ्रेंड्स को बता दो भाई इतने टाइम मेरे को फोन मत किया करो, इतने टाइम के बाद मेरे को फोन करो। अगर आपको बात करनी है आप मैसेज डाल दो, जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं देख करके आपको कॉल करूंगा, राइट। लॉन्ग पासवर्ड बनाने की आदत डालिए। अपने मोबाइल में बड़े पासवर्ड्स लगाओ। केवल ये टच स्क्रीन वाला काम मत करो, क्योंकि वो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल होता है। तुरंत उठाया, तुरंत फोन अनलॉक हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर पासवर्ड बड़ा होगा तो थोड़े से इफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे बार बार उसको ओपन करने के लिए। तो ये आपके उस स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। ब्लैक एंड व्हाइट मोड को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फोन में, क्योंकि फोन का ये जो कलर वाला जो सिस्टम होता है ना, कोई भी जो ऐप होता है उसमें अगर ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है, क्रीम कलर है, येलो कलर है, वो सब आपकी उस साइकोलॉजी के हिसाब से सेट किए जाते हैं जो आपको प्लीजेंट लगे, जो आपको अच्छे लगे, वो बनाया ही ऐसे जाता है। तो आप ब्लैक एंड व्हाइट मोड का यूज कर सकते हो। जब फोन खुद देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो आप यूज भी ज्यादा नहीं करेंगे। सोशल मीडिया में किसी की भी फोटो जब ब्लैक एंड व्हाइट ही हमेशा दिखाई पड़ेगी तो आप ज्यादा यूज नहीं कर रहे होंगे। और साथ ही साथ आखिरी पॉइंट है, अपनी हॉबी पर फोकस करिए। आजकल हम लोग की हॉबी जो है वो डाउन होती जा रही है और सिर्फ सोशल मीडिया उठता चला जा रहा है। अपनी उस हॉबी की तरफ फोकस करो, पढ़ाई करिए। पढ़ाई के बाद जो टाइम आपका बचता है उस टाइम में अपनी हॉबी पर दिमाग लगाइए, ठीक है। ये जो हमारा स्क्रीन टाइम जो लगभग 7 घंटे का है, या आप लोगों के लिए जो लगभग 9 घंटे का जो स्क्रीन टाइम है बेटा, उसको रिड्यूस करके 2 से 3 घंटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। आपके एक दिन में 24 घंटे में 8 घंटे तो आप सो जाते हो, ठीक। 8 घंटे के बाद 7 घंटे अगर आप मोबाइल चला लोगे तो 15 घंटे तो ऐसे ही निकल गए। फिर आप स्कूल भी चले जाओगे तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास टाइम कब बचेगा, आप खुद सोच लो। तो आपको ये स्क्रीन टाइम अपना रिड्यूस करना पड़ेगा। आप अपने स्क्रीन टाइम को ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे में लाने की कोशिश करिए। अपना एक टाइम सेट कर लो, भाई इतने से इतने ही मैं सोशल मीडिया को देखूंगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल मत देखो, संत बन जाओ, ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं पाएगा आपसे, बहुत कठिन है ये। खुद में कोई चेंज लाना बेटा अपने आप में सबसे बड़ा टारगेट होता है, सबसे बड़ा काम होता है। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम चेंज ला सकते हैं, ये बात 100% तय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे थॉट थी सोशल मीडिया के बारे में। गलत तो नहीं है, सोशल मीडिया खराब चीज नहीं है, लेकिन हम उसको एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हम अपने मोबाइल में देख रहे हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारे कंसंट्रेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। आप समझ रहे हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। आप सभी को इन चीजों से खुद को बचाना है, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ है बेटा। स्टूडेंट लाइफ में सारा खेल इस दिमाग का है। ये दिमाग अगर प्योर है तो आप बहुत इजीली पढ़ाई कर सकते हैं। दिमाग में अगर इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा है तो आपका कंसंट्रेशन हमेशा लूज होगा, आपका दिमाग हमेशा दूसरी तरफ चल रहा होगा, और उस चीज की अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सजेशंस मैंने आपको दिए हैं, कोशिश करिए इनको अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए, और अपने सोशल मीडिया टाइम को बेटा थोड़ा सा रिड्यूस करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अपने अगले किसी लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।